बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस प्रिंट एफ कमांड के डबल कोटेशंस के अंदर यूज़ किया जाता है और इसका मकसद प्रिंट एफ कमांड की आउटपुट को जो है चेंज करना होता है, यानी उसको आउटपुट शो करने का जो बिहेवियर है उसको ये चेंज करता है। यानी आउटपुट जो है वो एक ख़ास तरीके से डिस्प्ले करने के लिए हम एस्केप सीक्वेंस को यूज़ कर सकते हैं। आपने पढ़ा है कि प्रिंट एफ कमांड के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में, डबल कोटेशंस में हम जो भी कुछ लिखेंगे वो स्क्रीन पर एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन अगर हम उसमें एस्केप सीक्वेंस लगाएं तो हम कुछ और काम भी कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि एस्केप सीक्वेंस जो है ये हमेशा बैक स्लैश से स्टार्ट होता है और दो चीज़ों पर यह मुश्तमिल होता है। उनमें से एक चीज़ तो बैक स्लैश है और उसके बाद कोई अल्फ़ाबेट या कोई जो है स्पेशल करैक्टर हो सकता है और ये ख़ास काम करता है आउटपुट को डिस्प्ले करने में। तो अब यहाँ पर देखें, सी लैंग्वेज में बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ जो है जो आपकी इस बुक के अंदर मौजूद हैं मैंने वो लिखे हैं। यहाँ पर देखें कि हर एस्केप सीक्वेंस जो है ये बैक स्लैश से शुरू हो रहा है और बैक स्लैश हम इस तरह लगाते हैं। आपने इसको ऐसे नहीं लगा देना, ऐसे लगाएंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा और ये काम भी नहीं करेगा। तो ये जो है बैक स्लैश से ये तमाम स्टार्ट होते हैं। ये जो डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन लगाने वाले हैं ये पेयर में हैं, बाकी जो हैं ये सिर्फ इसी तरह से सिंगल सिंगल होते हैं। तो इसमें जो है ये पहली चीज़ जो बैक स्लैश है इसको हम जो है एस्केप करैक्टर कहते हैं और इसके बाद आने वाला जो भी अल्फ़ाबेट या करैक्टर होगा वो बेसिकली एक ख़ास फंक्शन कर रहा होगा। इस तरह ये मिल के जो है एस्केप सीक्वेंस बन जाता है और ये डिस्प्ले को चेंज करता है। इन सब को हम बारी बारी देखते हैं कि कैसे ये फंक्शन करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी तरफ। ये डबल कोटेशंस जो है इनको शो करता है। अगर आप प्रिंट एफ कमांड लिखें सी लैंग्वेज के किसी भी प्रोग्राम में, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट एफ और यहाँ डबल कोटेशंस के अंदर मैं जो है किसी चीज़ को डिस्प्ले करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डिस्प्ले हो माई नेम इज़ अली, लेकिन ये जो अली है ये इस तरह डबल कोटेशंस में आए, लिहाजा मैंने क्या किया कि इसके जो डबल कोटेशन लगा दिए। अब जब हम यहाँ पे आउटपुट देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि आउटपुट में ये डबल कोटेशंस नहीं आएंगे, यानी इसकी आउटपुट इस तरह आएगी माई नेम इज़ अली। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंट एफ के इन डबल कोटेशंस के अंदर अगर आप डबल कोटेशन का इस्तेमाल करें या सिंगल कोटेशंस का इस्तेमाल करें तो वो डिस्प्ले में शो नहीं होंगे। उसके लिए आपको लाजिमन यहाँ पे डबल कोटेशन वाला एस्केप सीक्वेंस या सिंगल कोटेशन वाला एस्केप सीक्वेंस यूज़ करना पड़ेगा। यानी अगर आप इस तरह की आउटपुट डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ डबल कोटेशन डायरेक्टली लगाने से काम नहीं बनेगा, आपको यहाँ एस्केप सीक्वेंस लगाना पड़ेगा। ये वाला स्टार्ट में ये वाला और एंड में ये वाला इनको इसको शो करेगा और ये वाला इसको शो करेगा। तो यहाँ पे इसको हम लगाते हैं। यहाँ देखें ये बैक स्लैश और ये स्टार्टिंग कोटेशन और इसके बाद ये बैक स्लैश और ये एंडिंग कोटेशन। तो अब जब हम इस तरह से लगाएंगे तो फिर यहाँ पर इसका डिस्प्ले ऐसे आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंट एफ में डबल कोटेशंस सिंपली लगाने से जाहिर नहीं होंगे, शो नहीं होंगे आउटपुट में जब तक कि आप एस्केप सीक्वेंस का यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट ये आ जाता है कि अगर आपने सिंगल कोटेशन यहाँ पे शो करने हो तो तब भी आपको यही तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। सिंगल कोटेशन अगर आपने यहाँ पे डायरेक्टली लगा दिए, जैसे यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे इसको सिंगल कोटेशन में लगाना चाहते हैं ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पे जो है कोई डिस्प्ले नहीं होंगे ये, लिहाजा यहाँ पे भी आपको इसके साथ बैक स्लैश लगाना पड़ेगा। जब आप इस तरह एस्केप सीक्वेंस लगाएंगे तो फिर आपकी आउटपुट ऐसे आएगी। तो ये दो जो हैं 1 और 2 वाला एस्केप सीक्वेंस, ये सिंगल
और डबल कोटेशन अगर आपने प्रिंट एफ के अंदर शो करने हो तो उनके लिए ये एस्केप सीक्वेंस यूज़ करने होंगे। डायरेक्टली वो शो नहीं होंगे, डायरेक्टली वो स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होंगे। इसके बाद नंबर 3 पर हम आ जाते हैं कि अगर आपने यहाँ किसी जगह पे बैक स्लैश लगाना हो तो वो भी डिस्प्ले नहीं होगा। अगर आप सिंपली बैक स्लैश लगाएंगे तो वो आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि इस तरह आए माई नेम और ऐसे अली। अब हम इसको इस तरह लिख देते हैं और हम चाहते हैं कि ये ऐसे ही डिस्प्ले हो यहाँ पे, लेकिन ये नोट करें कि माई नेम और अली तो डिस्प्ले हो जाएगा मगर ये बैक स्लैश डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि बैक स्लैश को भी डिस्प्ले करने के लिए डबल कोटेशन में हमें एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करना पड़ेगा। लिहाजा डबल बैक स्लैश लगाने पड़ेंगे। ये पहला बैक स्लैश जो है ये एस्केप करैक्टर के तौर पे और ये उसका सीक्वेंस है, तो ये यूं लगाना पड़ेगा, यूं। जब आप यूं लगाएंगे तो फिर ये डिस्प्ले होगा ऐसे। तो ये इसकी वर्किंग है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट ए वाला। ये आप जहां भी लगाएंगे ये एक अलर्ट साउंड पैदा करेगा, जैसे बेल की आवाज़ होती है कंप्यूटर में। आपने देखा होगा कि जहाँ पे आप जो है कोई जो है ऐसा काम करते हैं जो रूल्स के ख़िलाफ़ हो, तो वहाँ पे जो है एक बेल जो है उसकी आवाज़ आती है, अलर्ट साउंड आती है कि जो आपने किया ये ठीक नहीं किया। तो अलर्ट साउंड के लिए जहाँ पे हम ये कहेंगे तो जब इसकी आउटपुट आएगी तो वहाँ पे अलर्ट साउंड आएगा। तो ये प्रोग्रामिंग में बाज़ औक़ात हमें अलर्ट साउंड देना पड़ती हैं, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसके बाद बैक स्पेस यानी ये वाला, ये क्या करता है कि ये अपने से पीछे वाले करैक्टर को इरेज कर देता है, मिटा देता है। अगर आप कोई भी लफ्ज़ लिखें और उसके आखिर में आप ये वाला एस्केप सीक्वेंस लगा दें बैक स्लैश बी, तो क्या होगा कि उसका जो लास्ट जो उसका डिजिट होगा, करैक्टर होगा, वो इरेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास में पाकिस्तान, पाकिस्तान। अब ये इस तरह डिस्प्ले होगा पाकिस्तान, लेकिन अगर हम इसके लास्ट में बैक स्लैश बी लगा दें तो ये अपने से पीछे वाला, क्योंकि इससे पीछे वाला कैरेक्टर क्या है एन, तो ये एन को इरेज कर देगा। लिहाजा आपकी आउटपुट इस तरह आएगी, लेकिन यहाँ पे एन जो है ये शो नहीं होगा। तो ये जो बैक स्लैश बी है ये अपने से पीछे वाला जो करैक्टर होगा, जो अपने से पीछे वाला डिजिट होगा, उसको जो है ये इरेज कर देगा। इसके बाद अब ये दो हमारे पास रह गए स्लैश एन और स्लैश टी। तो हम देखते हैं कि इनका पर्पस क्या है। स्टूडेंट्स स्लैश एन जो है ये न्यू लाइन के नाम से जो है इसमें हम एन लगाते हैं, यानी ये कर्सर को नई लाइन में ले जाता है। आप चाहे प्रिंट एफ की कमांड कई लाइनों में लिखें, लेकिन उसकी आउटपुट हमेशा एक सीक्वेंस में ही आएगी, नई लाइन में नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ये प्रिंट एफ, यहाँ पे आप लिखते हैं प्रिंट एफ और उसके बाद आप यहाँ पे लिख देते हैं माई नेम और इसको आप यहाँ क्लोज कर देते हैं। इसके बाद आप लिखते हैं प्रिंट एफ और यहाँ पे आप लिखते हैं अली और इसको भी आप यहाँ पे जो है ये ख़त्म कर देते हैं इसको। अब आप कहते हैं कि जी इसकी आउटपुट जो आपको तवक्को है कि माई नेम पहली लाइन में आना चाहिए और अली दूसरी लाइन में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब आप कंसोल पर आउटपुट देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये ऐसे लिखा होगा माई नेम अली। तो मसला हल नहीं हुआ। आप 2, 3, 4 जितनी लाइनें भी लिखेंगे सब के आउटपुट ये जो है इसके फ़ौरन बाद ऐसे ही देता जाएगा, यानी लाइन कर्सर जो है वो लाइन को चेंज नहीं करेगा, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। लिहाजा अगली आउटपुट जो है वो भी इसी लाइन में ही आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि कर्सर अगली लाइन में चला जाए तो भले आप एक ही प्रिंट एफ में कई आउटपुट लिख रहे हों,
लेकिन उसके आगे अगर आप \n डालते जाएंगे तो कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट होता जाएगा, लिहाजा उससे आगे वाली जो आउटपुट होगी वो अगली लाइन में आएगी। देखते हैं इसको भी एग्जाम्पल से कैसे होगा। यहाँ पे जो है हम एक printf की कमांड देते हैं और हमारे पास जो है समझ लें कि नेम है 5 printf। तो यहाँ पे हमारे पास नेम है अली। हम चाहते हैं कि ये जितने भी हम नेम इसमें लिखें हर एक जो है नई लाइन पर आए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि \n का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा \n, उसके बाद जो है आमिर \n, उसके बाद मैं लिख देता हूँ फ़ाहद \n, उसके बाद लिख देते हैं सलीम \n, उसके बाद लिख देते हैं मसूद और \n। तो यहाँ पे जो है हम इसको ख़त्म करते हैं। अब ये जो है हमने एक ही कमांड में ये सारे नेम लिखे हैं जो कि 5 नेम हैं, लेकिन हर किसी के बाद हमने एस्केप सीक्वेंस \n लगाया। तो \n कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। जब हम इसके आउटपुट को देखेंगे कंसोल पर तो आउटपुट इसकी ऐसी होगी, अली आएगा फर्स्ट लाइन में, ये जो है ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा, लिहाजा आमिर लिखा जाएगा नेक्स्ट लाइन में। फिर ये वाला \n जो है ये कर्सर को अगली लाइन में ले जाएगा, फ़हद लिखा जाएगा उससे नेक्स्ट लाइन में। फिर ये वाला जो एस्केप सीक्वेंस है ये नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा कर्सर को, लिहाजा सलीम लिखा जाएगा यहाँ पे। और ये वाला \n ये जो है नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा कर्सर को, तो मसूद लिखा जाएगा इस लाइन में। और ये वाला \n कर्सर को यहाँ ले जाएगा, लिहाजा अब कर्सर इस वक्त होगा। अगर हम आइंदा भी इसके बाद भी कोई कमांड चलाएंगे, अगरचे हमने इस कमांड में लिखा है ना \n, लेकिन अगली जो कमांड है, फ़र्ज़ किया कि हम इसके बाद लिख देते हैं printf हेलो। तो नोट करें कि हेलो यहाँ पे लिखा रहेगा ना कि यहाँ पे, क्योंकि हम पहले ये लगा चुके हैं, लिहाजा ये कर्सर को शिफ्ट कर देता है नेक्स्ट लाइन में, तो यहाँ पे आएगा हेलो। तो मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में आपको समझ आ गया होगा कि \n एक ऐसा एस्केप सीक्वेंस है जो जो कर्सर को अगली लाइन में शिफ्ट कर देता है, लिहाजा उसके बाद आने वाली जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होती है। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस की तरफ चलते हैं जो कि \t है। t जो है इसमें टैब के लिए यूज़ होता है। ये ऐसा एस्केप सीक्वेंस है जो कर्सर को नेक्स्ट टैब पर शिफ्ट कर देता है। अब टैब क्या चीज़ है? टैब याद रखें कि हमारे कंसोल पर, हमारी स्क्रीन पर ख़ास पॉइंट होते हैं जिनको हम टैब कहते हैं। यहाँ पर देखें कि ये जो है हमारी डिस्प्ले स्क्रीन है, इस पर टैब नंबर 1 ये पॉइंट होगा, 2 3 4 5 6 इस तरह जो है ये टैब की पोजीशन फिक्स होती है स्क्रीन पर, इसको हम कहते हैं टैब। टैब की की भी हमारे कीबोर्ड पर मौजूद होती है। अगर आप किसी टेक्स्ट एडिटर में काम कर रहे हो, आप वहाँ पे टैब दबाएंगे तो कर्सर अगली टैब पोजीशन पर चला जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये हमें काम क्या देता है? टैब हमें टेबल बनाने का काम जो है ये करता है विदाउट लाइन। आप चाहते हैं कि हम किसी चीज़ को सीक्वेंस में लिखें, फॉर एग्जांपल जैसे आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो है आ जाए नेम और इसके बाद ख़ास फासले पे यहाँ आ जाए खालिद, यहाँ पे आ जाए फादर नेम और यहाँ पे आ जाए अली। इस तरह से जो आप चाहते हैं कि ये ख़ास फासले पर चले जाएं, तो ये इसके लिए आपको टैब का यूज़ करना पड़ता है, जिससे जो है क्या होता है कि अगला लफ्ज़ नेक्स्ट टैब पर चला जाता है। तो इस तरह आप जो है 2 टैब 3 टैब, क्योंकि अगर आप 2 टैब दबाएंगे, अब पहले टैब में ये इस पोजीशन पे गया है, दूसरे टैब की अगर पोजीशन यहाँ है, तो अगर आप डबल टैब दबाएंगे तो इस पोजीशन पे आएगा। तो मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गया होगा कि टैब से जो है आप आउटपुट को जो है अगले टैब पर शिफ्ट कर सकते हैं। और टैब जो है ये स्क्रीन पर फिक्स पोजीशंस होती हैं। तो जब भी हम टैब दबाते हैं तो हमारा कर्सर जहाँ कहीं भी होगा इसके दरमियान वो अगले टैब पर जाएगा टैब दबाने से। और इसी तरह ये जो हम एस्केप सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, इसमें भी
जो आउटपुट होगी वो अगले टैब पर डिस्प्ले होगी। तो टैब मीन पोजीशन, लिहाजा ये जो है उसकी पोजीशन को फिक्स करता है नेक्स्ट टैब के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो है टैब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बुक की एग्जांपल 2.10 की तरफ आते हैं। तो 2.10 एग्जांपल के अंदर यहाँ उसने एस्केप सीक्वेंस /t और /n जो है दोनों का यूज़ किया है। हम इसकी आउटपुट को देखते हैं कि वो कैसी होगी। देखिए सबसे पहले तो यहाँ नेम, तो ये नेम यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा और कॉलन भी ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमने एक टैब दबाया, तो एक टैब का मीनिंग ये जो है इतना आगे चल के ये अली लिख देगा। याद रखें कि ये एक टैब जो है ये 8 स्पेसिस के बराबर होता है, यानी जितने स्पेस का बटन होता है ना कीबोर्ड पे, उसे हम 8 दफ़ा दबाएंगे तो हम अगले टैब पर पहुंच जाएंगे। यानी टैब जो है ये बड़े बड़े फासले होते हैं और जो स्पेस है ये सिर्फ एक कैरेक्टर का फासला होता है। तो ये जो है नेम अली। अब अली के बाद हमने /n, ये वाला एस्केप सीक्वेंस कर्सर को अगली लाइन पर शिफ्ट कर देगा, लिहाजा कर्सर यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद क्या लिखा जाएगा, f नेम यानी फादर नेम, तो ये इस तरह आ गया f नेम। और इसके बाद फिर यहाँ देखें /t है, तो ये नेक्स्ट टैब पे शिफ्ट कर देगा कर्सर को, यहाँ पे लिखा जाएगा हम्माद। अब हम्माद के बाद क्या है, ये एस्केप सीक्वेंस है, ये कर्सर को न्यू लाइन में शिफ्ट कर देगा, लिहाजा यहाँ पे कर्सर आ जाएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा मार्क्स। और इसके बाद देखें कि ये जो है एस्केप सीक्वेंस ये एक टैब आगे ले जाएगा कर्सर को, लिहाजा इसके मार्क्स यहाँ लिखे जाएंगे 1000। तो ये देखें कि हमने /t की मदद से टैब और /n की मदद से न्यू लाइन में आउटपुट को शिफ्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एस्केप सीक्वेंस यहाँ तक आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ गए होंगे। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।